एक एकड़ में से ठीक है कितना प्याज निकलता है, कितनी बोरी निकल जाती है, कितने मन निकलता है। गेहूं में सबसे ज्यादा बचत है, प्याज में बचत है या फिर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो भाई मैं हूं कैलाश मांझीराणा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैलाश मांझीराणा व्लॉग। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि वहाँ की फसल दिखाएं, वहाँ पे गेहूँ की फसल दिखाएं और गेहूं के ऊपर खर्चा कितना होता है, उसमें कितनी गेहूं निकलती है और उसमें बचत कितनी होती है। मतलब वहाँ की खेती बाड़ी दिखाएं, वहाँ पे खेतों में क्या क्या उनकी कॉस्ट कितनी है और उसमें इनकम कितनी होती है, यानी कि खर्चा कितना होता है और बचत कितनी। भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और लाइक करें और कमेंट करें। आज हम बताएंगे कि गेहूं का एक एकड़ में खर्चा कितना होता है, उसमें बचत कितनी होती है, ठीक है, और उसमें यानी कि खाद वगैरह दवाई वगैरह का कितना खर्चा आता है, दवाई वगैरह कितनी लगती है एक एकड़ में। तो ये देखें अभी भाई हम खेतों में पहुंच गए हैं। पीछे बेर दिखाई दे रही है, ये है गोला। तो आप भी बताना कि आपके वहाँ पे ये गोला बेर है यानी कि गोल बेर है। गाय भैंस के लिए घास लगाया हुआ, इसको बोलते हैं क्या, बरसिंग। बरसिंग और तुरिया। आधा एकड़ एक एकड़ है। अच्छा एक एकड़ है, मतलब यहाँ से वो आम खड़ा वहाँ से और इस तरफ, और परली तरफ किस चीज़ की खेती है? वो लाल गाजर। अच्छा लाल गाजर है, तो वो लाहौरी गाजर है। वहाँ पे लाहौरी गाजर का भी आपको खेत दिखाते हैं। तो ये देखें गेहूँ। अच्छा गेहूँ है। तो ये तुलसी भाई अभी ये बैठे हैं और ये गेहूँ कौन सी है? ये गेहूँ यहाँ जो है ना 2-4 डिज़ाइन के बीज होते हैं गेहूँ के। अच्छा 2-4 डिज़ाइन के। हाँ, कौन कौन सा डिज़ाइन होता है? ये सिंधी भी है। ये सिंधी। हाँ। और एक अभी हाइब्रिड भी आया हुआ है। हाँ। और दूसरा जो है ना एक वो मतलब के नाम है अलग अलग। अच्छा क्वालिटियाँ। अच्छा ये जो गेहूँ मतलब होती है। हाँ। नॉर्मल मतलब इसमें कितना एक एकड़ में गेहूँ निकल जाती, कितनी मन निकल जाती है? पहले तो जो है ना तकरीबन 70 मन 80 मन निकलती थी। अच्छा 70-80 मन। हाँ पहले में। अभी जो है ना 40-45 एक एकड़ में। एक एकड़ में अगर अच्छा एकड़ लगाओ फिर भी 40-45। अच्छा एकड़ लगाए तो 50 से 60 भी हो जाती है। अच्छा 50 से 60 तक भी निकलती है। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे मतलब ये एक एकड़ है ना। हाँ, इस एक एकड़ में जब गेहूँ लगाते तो कितने मन लगती है अंदर, दाने कितने अंदर छिड़के जाते हैं? 1.5 मन। 1.5 मन। अच्छा 1.5 मन यानी कि 60 किलो। 60 किलो। और इसमें कितना खर्चा हो जाता है? ये अभी गेहूँ लगाई है ना, आप बोल रहे हो इसमें 40 मन निकले, 45 निकले, 50 निकले, ठीक है। अभी आप 40 मन लगा लो क्योंकि इतना एकड़ लगा नहीं, 40 मन लगा लो। 40 मन तो 40 मन निकला तो इसमें खर्चा कितना होता है? खर्चा तकरीबन 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार तक हो जाता है। अच्छा इसमें खाद कितनी लगती है, बोरियां? खाद की टाइम तक 4 बोरियां भी लग जाती हैं, 3 भी लगा लेते हैं। अच्छा दवाई भी लगती है इसमें, या खेड़ी वगैरह के मिला के। हाँ, 50 से 60 हज़ार। 60 हज़ार। अच्छा ये कौन सी है, ये इसका नाम क्या आपको कुछ पता है गेहूँ का? ये गेहूँ जो है ना ये सिंधी है। अच्छा सिंधी है। सिंधी गेहूँ। अभी देखें ये जो है निकल रही है। अच्छा कहीं कहीं पे निकल चुके हैं। हाँ ये भी निकल रही है और कहीं तो दांड निकली हुई है। अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं, पुंखिया निकल रहा। तो ये देखे भाई ये जो अभी निकलने पे आई, कहीं कहीं पे तो निकल गई है ना बिल्कुल। हाँ। अच्छा अभी जो है ना मौसम में कहीं आगाटी है कहीं पछाटी है। अच्छा हाँ कहीं तो बिल्कुल छोटी है, इतनी भी है। नहीं ये जो अभी किसान जो हमारे जैसे ये ज़मीन तो जिम्मेदारों की होती है। हाँ। इसमें जो किसान मजदूरी करता है, ठीक है, उसको फिर किसान क्या देता है, कितना हिस्सा देता है? चौथा हिस्सा देता है, दूसरा हिस्सा देता है, आधा हिस्सा देता है। आधा हिस्सा। वो कैसे? वो ऐसे कि करता है मतलब कि आने वाली टाइम में जो फुट्टी लगाएंगे नहीं, जो बचा कुचा होता है वो जमींदार ज्यादातर वो भी काट लेते हैं। हाँ? और ज्यादा जमींदार ऐसे हैं कि यहाँ जो है ना कणकी ले जाते हैं कर्जे में। अच्छा कर्जे में कणकी ले जाते हैं। नहीं वैसे ये अगर कर्जा नहीं हो, हाँ, ठीक है, और फिर इसमें से अगर 100 मन निकलती है, हाँ, तो आधे। अच्छा आधा उसमें खर्चा नहीं काटेंगे? खर्चा काटते हैं। खर्चा काट के यानी कि उसमें 20 मन खर्चे गई। हाँ। फिर बाकी 80 मन बचे, उसमें से 40 मन कौन लेगा? ना खेड़ी हाली पे होती है। हाँ, ये मतलब हाँ किसान मजदूर जो होता है। हाँ मजदूर होता है। खेड़ी उस पे, दवाई उस पे। हाँ। और बाण का आधा देता है जमींदार। सिर्फ जिम्मेदार बाण का देता है। हाँ। जो खाद लगती है उसके। हाँ। और दूसरा बीज घेरते हैं, इसके अंदर 1.5 मन घेर रहे हैं। हाँ। तो हाड़ी की कटाई जाएगी और जमींदार का बीज जाएगा। अच्छा जमींदार का बीज जाएगा। हाँ। और हाड़ी की मतलब कटाई क्या? मतलब कटाई 1.5 मन देनी पड़ती है ना। अच्छा काटो या किसी को काटने के लिए दो। अच्छा तो मतलब देना पड़ता है। मतलब ये एक आपने लगाया, ठीक है। हाँ। ये समझ लो आप किसान है। हाँ। और आपका जिम्मेदार है। हाँ। आपको जिम्मेदार ने 60 किलो गेहूँ दी, ठीक है। अगर आपको बोला है कि आप काटो, जहाँ आपकी मर्जी है आगे कटवाओ। अच्छा। हाँ। और इसमें जो दवाई लगती है और जो खेड़ी होती है वो आप भरोगे, जमींदार नहीं देगा? जमींदार सिर्फ किसके पैसे? खाद के देता? आधे पैसे। हाँ आधे। वो भी आधे।
अच्छा तो भाई ये देखे तो यहाँ पे लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये 1 एकड़ पे खर्चा आ जाता है। एक ही तो ये है हमारी यानी कि यहाँ पे गाड़ी मैक्सी भी बोला जाता है, पता नहीं कौन कौन सी, पर ये बोले सिंधी है। हाँ, ये सिंधी। ठीक है, तो अभी आपको हम बेरों का ये नस्ल बताते हैं और बेर मतलब कितने का बगीचा लिया वो भी बताते हैं और इसमें कितनी बचत हो जाती है। तो अभी तो पानी बहुत है ना हमारे सिंध के अंदर। तो भाई जब अपना कौन सा मंथ चल रहा था, जून जुलाई में, तब भाई पानी की बहुत लोड शेडिंग थी। इस वजह से यहाँ पे ना इस फसल जो बिल्कुल अपना मार खा गई और उसमें फसल नहीं निकली है। तो इस वजह ज़िम्मेदार मतलब बहुत टूट गए थे और बहुत सारे किसानों के ऊपर कर्जा टूटा है और बहुत सारी मतलब 2025 में बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है। तो यहाँ पे 1 एकड़ में कितनी कॉस्ट होती है, कितना यानी कि इनकम होती है, तो वो हमने बताया गेहूं का। ठीक है, तो अभी हम बताते हैं ये बेर का बगीचा, इसके बारे में। अच्छा, किसने लिया हुआ है तुलसी भाई? ये बगीचा अपना ये हिंदू भाई है, इसने लिया हुआ है। अच्छा, वो कौन है? यहीं के ठाकुर है रहने वाले। अच्छा, ठाकुर ने लिया है। गुजराती ठाकुर ने। गुजराती ठाकुर। अच्छा, अभी इसकी तैयार है या अभी इसको टाइम लगेगा? अभी तैयार भी है, कुछ टाइम भी लगेगा। अभी जो है ना तकरीबन 2-4 दिन के बाद, मतलब कि 5-6 तारीख को जो है ना पटाई होएगी इसकी। अच्छा, 5-6 तारीख को इसकी तुड़ाई होगी। अच्छा, वो कैसे बेरों की तुड़ाई होती है इसमें दिखाएंगे आप? हाँ, दिखाएंगे। मतलब कि ये रंग करे हुए बेर जो है ना, ये तुड़ाई होएगी। अच्छा, मतलब बड़े बेरों की? बड़े बेरों की ये रंग करे हुए हैं, कलर करे हुए हैं। अच्छा, यानी कि अच्छे हैं। और बिल्कुल जो पक जाता वो, उसकी भी तुड़ाई होती है, फिर छाटी होती है उसकी। अच्छा, तो यहाँ पे अभी यानी कि अभी इसकी तुड़ाई करेंगे तो एक कट्टा कितने का जाएगा? एक कट्टा अभी जो है ना तकरीबन 5,000-6,000 का कट्टा। कट्टे में कितनी होती है? कट्टे में तकरीबन 25 किलो वजन होता है। 25 किलो वजन होता है बेर का? बेर। अच्छा, तो भाई ये 25 किलो यानी कि बेर का वजन होता है। और ये बगीचा 1 एकड़ लिया है, 2 एकड़ लिया? ये तकरीबन 2 एकड़ है। अच्छा, 2 एकड़ के कितने का लिया? ये साल का ठेका होता है जहाँ? साल का ठेका। अच्छा, साल के ठेके ऊपर। मतलब कि सीजन का ठेका होता है, सीजन के बाद फिर दोबारा जो है ना लेना पड़ता है। अच्छा, कितने का लिया हुआ ये तकरीबन 60,000-70,000 तक मिल जाता है। 60-70 हज़ार? हाँ। और उससे ज्यादा महंगे भी होते हैं? हाँ, महंगे भी होते हैं। 1 एकड़ वो कितने तक होते हैं? वो लाख में भी मिलते हैं, 1.5 लाख में भी मिल रहे हैं। वो क्यों? उसमें क्या खूबी होती है? उसमें खूबी ये है कि उसमें मेहनत ज्यादा है और एवरेज भी ज्यादा है। अच्छा, एवरेज यानी कि बेर ज्यादा और पेड़ अच्छे हैं बेरों के? अच्छे हैं वो। अच्छा, तो ये इसको क्या बोलते हैं? गोल बेर? गोल बेर। अच्छा, तो ये भाई, अच्छा वो सूफी बेर आते हैं वो नहीं हमारे यहाँ पे? अलग है, यहाँ नहीं है वो। अच्छा, वो कहाँ पे होते हैं? वो होते हैं लेकिन अभी जो है ना यहाँ कटाई कर दी है, खत्म कर दी है। अच्छा, ये गोल बेर है, गोला बोर बोलते हैं। गोला बेर है। अच्छा, तो ये देखे भाई इसके ऊपर। अच्छा, इसमें जो फिर ठेके पे लेने के बाद ये जिस जिम्मेदार की होती है, ठीक है, वो इसमें बाण वगैरह लगाता है या फिर वो जो ठेके पे लेता वो अभी फिर खर्चा करता है? हाँ, नहीं, वो ठेकेदार भी करते हैं, जमींदार भी करते हैं। कटाई के बाद गोडी वोडी निकलवाते हैं, वो जमींदार करवाते हैं। पर जब ठेके में ले लेते हैं फिर वही करता है जो ठेकेदार करता है। अच्छा, तो ये भाई तुलसी भाई की जानकारी थी। तो अच्छा, अभी प्याज कहाँ पे निकली? प्याज दिखाते हैं। वहाँ निकली हुई रास्ते में। अच्छा, तो भाई यहाँ पे तो इस तरीके से तुलसी भाई ने बताया है कि ये 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार जैसा, यानी कि 1 एकड़ ऐसा। तो अभी ये बेर था जो गोल बेर है, 5,000 का भी जाता है कट्टा, 2,000 का भी जाता है। तो अभी दिखाते हैं प्याज आपको। 1 एकड़ में से, ठीक है, कितना प्याज निकलता है? कितनी बोरी निकल जाती है? कितने मन निकलता है? मतलब कि एकड़ में से तकरीबन 50 बोरी भी निकलती हैं, 40 भी निकल जाती है। अच्छा, एक बोरी में कितने मन होते हैं? एक बोरी में 2.5 मन। 2.5 मन यानी कि 100 किलो। 100 किलो 50 भी निकल सकती है। 50 भी निकल, और 40 उससे ज्यादा भी निकलती है। निकल सकती है, बनी के ऊपर है ना। जैसी बनी अच्छी है, मतलब कि ऐसे निकलता है हिसाब किताब। 80 से 100 बोरी निकलनी चाहिए एवरेज। अच्छा, 80 से 100 बोरी। हाँ, अच्छी जमीन के अंदर। अच्छा, ये किसी किसान ने लगाई है या जमींदार ने खुद ने लगाई? जमींदारी है। अच्छा, जमींदारी। यहाँ के मुगल हैं। हाँ, मुगल हैं यहाँ के, पंजाबी मिस्त्री बोलते हैं। चौधरी। हाँ, चौधरी। हाँ, उनकी ये जमीन। अच्छा, तो ये हमें बताएं कि अभी ये जो किसान है, लाजमी जिम्मेदार तो नहीं निकालेंगे, किसान ही कोई हारी होगा, मजदूर होंगे। तो ये मजदूरों को ये क्या देते हैं, किस तरीके से? ये जो है ना 2.5 मन समझ लो, बोरी जो है ना 400 रुपये भराई है इसकी। 100 किलो निकालेंगे, जमीन में से खोद के निकाल के यहाँ बाहर गिरेंगे। उसके बाद इसकी ये देखो कटाई की हुई है, यहाँ से भी कटाई की हुई है। कटाई करने के बाद फिर बोरी भरेंगे वो, फिर उनको 400 मिलेंगे। अच्छा, वो बोरी। अच्छा, कितने दिन में हो जाता वो काम तकरीबन अभी सूखने में आप देख रहे हो इसको, मेरे ख्याल में आज तकरीबन 5 से 6-7 दिन हो गए सूख रही है। अच्छा, ये किसान निकाल के रख गए? हाँ, निकाल के रखी हुई है। अभी ये सूख गई है, अभी इसकी जो है ना कटाई हो रही है। अच्छा, हाँ, ये देखो इधर से कटेगी ये,
यहाँ से भी कटेगी ये। अच्छा, ये कौन सा प्याज का नाम क्या है? ये लाल प्याज है। नहीं, फुलकारा बोलते हैं या फलकारा है। फलकारा प्याज है। फलकारा। ये रेट में ज़्यादा जाती है या बलूचिस्तान वाली? ये ज्यादा जाता है। अच्छा, रेट में ये, यानी कि अगर कोई आपने जैसे आप मजदूर हैं, बिल्कुल। आपने इसमें से 10 बोरी निकाल दी 5-6 दिन के अंदर में, तो आपको 4000 देंगे। वो कैश देंगे या भैया ऐसे है ना, अभी जान पहचान है। नहीं, जान पे लेट भी हो जाती है। हाँ, और कैश भी मिल जाती है। अच्छा, कैश भी मजदूरी मिलती है। ये है कि कोई तो ऐसे है ना, यहाँ पर जमींदार भाई पैसे पड़े हैं जेब में निकाल के दे दिए, अच्छा भाई अपनी मजदूरी ले जाओ। अब कोई जमींदार ऐसे है भाई यार खर्चा हो गया बनी के अंदर, वो चीज ले आए, वो चीज नहीं दे तो दे देते हैं। हाँ दे देते हैं। अच्छा, फिर ये ले जाते हैं मार्केट के अंदर बिकती है, फिर आके हम मजदूरों को पैसे दे देते हैं। अच्छा, यानी कि ये जिम्मेदार की बनी है। हाँ। आप इसमें आए, आपने इसमें से प्याज निकाल के यहाँ पे सुखा दी। हाँ। फिर 2-3-4 दिन के बाद ये इसको काटोगे। हाँ, काटेंगे। काटने के बाद बोरी भरोगे। बोरी भरेंगे। अच्छा, बोरी भरने के बाद मजदूर भरेंगे। हाँ। अच्छा, वो उनके मजदूर बनेंगे। वो जो जिसके साथ सौदा का मजदूरी वो वो भरेगा। भरेगा। अच्छा, ठेकेदार भरेगा। हाँ, ठेकेदार भरेगा। अच्छा, यानी कि 400 तो फिर सही नहीं है। 400 में सही है। अच्छा, अगर आप ऐसे 1 एकड़ में से आप बोल रहे हो 40-50 पर, नॉर्मल एकड़ में से ये मेरा 30 बोरी तो निकलती होगी। 30 बोरी निकलती है। हाँ, तो 30 बोरी के कितने हो गए? 12,000। 12,000। तो 12,000 सही नहीं है एकड़, अगर आपके 5-6-7-8 दिन में बच रहे तो। हाँ, तो सही अगर आपकी फैमिली 1 एकड़ निकाल सकती है या नहीं निकालेगी? नहीं निकाल सकते। अच्छा, इतना ही है। बंदे ज्यादा चाहिए फिर। अच्छा, ज़्यादा चाहिए। अब एकड़ के अंदर कम से कम नहीं तो 8 से 10-11 बंदे चाहिए। तो एक दिन में तो 2-3 तो बोरी कर दोगे ना? हाँ, वो है फिर 1,000-1,200 रुपये। एक मिसाल है ना, अभी ये निकलनी है तो सारी कटी ये एक निकलनी है घंटे 4 में दिन निकला के है। अंदर में सारी निकाल के इसको ये बाहर दो फेंकनी बंदों ने है। 1 घंटे में अच्छा, निकाला। ये कितना है? 2 बोरी होगी? हाँ, 2 बोरी। 2 बोरी मतलब 800 रुपये 2 बंदे। हाँ, 2। अच्छा, तो फिर तो दिहाड़ी सही है। हाँ, दिहाड़ी से। कभी कभी दिहाड़ी नहीं होती है, कभी कभी नहीं होती। मतलब जैसा काम ऐसी दिहाड़ी होती है। दिहाड़ी। अच्छा, चले अभी। और यहाँ पे देखे भाई, ये गेंदा गुल है और ये भी गेंदा गुल है। अच्छा, ये नहीं बिकते क्या गेंदा गुल? बिकते हैं बिल्कुल। तो हाँ, ये- बनाते हैं। तो ये तो घर में सूख ले रहे जाते हैं। बस यहाँ वो है नहीं ना सिस्टम, ज्यादातर लोग खरीद के पहले ले जाते पटाई हैं। कर- फिर 2 पटाई कर ली है इसकी 2 पटाई हो चुकी है, मतलब कि अच्छा, कितने दिन में होती है इसकी कटाई? 2 दिन में 3 दिन में कर लो। 2-3 दिन में। तो ये गेंदा गुल है और ये देखे सारी प्याज पड़ी है। और इसी एक एकड़ है, आधा एकड़ है ये? ये एक आधा आधा एकड़। इसी आधे एकड़ में से ये निकली है, तो आप अंदाज़ा लगा ले वो वहाँ से लेके यहाँ तक। और ये भी निकाली है, इस तरफ भी पड़ी है। भाई हमें ये बताएं कि अभी ये आपने बताया आधा एकड़ का है, ठीक है? इसमें लगभग मुझे लग रहा 25-30 बोरी है। हाँ, 25-30 बोरी। 25-30 बोरी में से ये कितनी, अभी एक बोरी कितने की जा रही है? ये 5,000 तक चली जाती है, 4,500 तक चली जाती है। अच्छा, खर्चा कितना होगा आधा एकड़ पे? खर्चा आधा एकड़ में तकरीबन आप लगा लो 70-80 हज़ार रुपये लगा लो। 70-80 हज़ार। हाँ। तो यानी कि बचत होती है फिर भी? बचत होती है बिल्कुल। अब 5,000 के हिसाब से लगा लो आप। अधवाड़े के अंदर एक 25 बोरी भी निकल रही है, तो 25 बोरी का पैसा लगा लो। 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपया। अच्छा, बीज इसका महंगा है। हाँ, और बीज प्याज की दवाई महंगी होती है। महंगी होती है। अच्छा, और गन्ने में अगर 1 लाख रुपए गन्ने में खर्च करे तो वो कितनी बचत देता है? ज्यादा देता है अच्छा, गन्ना एक अंदाजा 1 एकड़ गन्ना कितनी बचत देता है? भाई। 1 एकड़ में 800 मन भी निकल रहा है, हाँ। 900 मन भी निकल रहा है, 1000 मन भी अच्छा, निकल रहा है। 1000 मन निकलता है तो कितने की बन रहा है गन्ना? तो 1000 मन निकल रहा है तो सीधे सीधे जो है ना तकरीबन 5 लाख रुपए आप निकाल। 5 लाख में से खर्चा कितना होता है? खर्चा लाख रुपए निकाल लो। या 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए तो बचे। किसान को गेहूं में सबसे ज्यादा बचत है, प्याज में बचत है, या फिर प्याज और कमान के अंदर। प्याज और गन्ने के अंदर? अच्छा, और गेहूं में इतने नहीं गेहूं है? में इतनी और बचत। कपास में? कपास में भी बचत है। कहाँ? कपास तो बारिशों के सीजन में आता है, बस डूब वो जाता तो है। किस्मत की बात है, अगर डूब गया तो फिर अलग बात है, बच गया तो फिर अलग बात है। अच्छा, हाँ, वो उस पे दारो मदार अगर बच भी जाता है तो फिर फायदा है। और इस तूरिये में ये जो सरसों है इसमें? सिरसों का भी फायदा है वही। जो अगर अच्छा, सबसे ज्यादा जो बचत है वो अपना किस में बताया आपने? गन्ने में और गन्ने में और कपास के अंदर हाँ, और प्याज के अंदर। प्याज के अंदर। 3 चीजें ये अच्छी हैं, कमाई का आइटम है यहाँ। अच्छा, गेहूं में क्यों नहीं है बचत? गेहूं में इसलिए नहीं है कि गेहूं का रेट गिरता रहता है, चढ़ता रहता है। अच्छा, रेट नहीं देती रेट हुकूमत? नहीं देते हैं जो है ना, गवर्नमेंट रेट नहीं देती है यहाँ पर। अच्छा, रेट नहीं मिलता है। रेट नहीं मिलता है, मतलब जो पिछले तो साल में भाई अगर यहाँ पे अभी देखो कि जब भी किसान की जब बारी आती है, खास करके हमारे सिंध वासियों की, तो रेट जो है गिर जाते हैं ऑटोमेटिक। अभी जो है 4,000 रुपये से ऊपर चल रही है हमारी गेहूँ। अभी जब खरीद हुई थी तब 2,000 से कम हुई थी। तो अभी आप हिसाब लगाए, खरीद होती है 2,000 से कम, और जो जब हम आटा लेने जाते तो 4,000 से ज़्यादा मिल रहा है। तो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और ये थे कुछ यहाँ की फसलों की, यानी कि हम बचत के बारे में बताया, यहाँ की फसलें बताई, क्या क्या फसल लगती है, सारी फसलें लगती हैं। तो आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आप भी कमेंट करके बताना कि आपके वहाँ पे क्या कॉस्ट है, कितनी इनकम है, कितना खर्चा होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।